आपको भी पता है कि अभी एसएससी ने तो खेला कर ही दिया है, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे पुरस्कार जो भी बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो भी महत्वपूर्ण है वो सारे हमने देखा। बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि एसएससी ने जो भी है वो एनालिसिस तो बैन पूरा नहीं कर दिया है। अब मुझे नहीं पता भाई कि वो आंसर की ही क्यों जारी कर रही है। ठीक है, ये क्या लिख दिया, वो आंसर की ही क्यों जारी कर रही है। अगर जारी कर रही है तो पिछले वर्ष वाला तो करवाना चाहिए ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। जो जिसका आप आंसर की दे चुके हैं उसका अगर कोई अगर क्वेश्चन अगर करवा रहा है तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर तो प्रीवियस ईयर जो बुक्स हैं वो भी सारे यूजलेस हो चुके हैं, है ना। उस पर भी आप बोलेंगे कि ये प्रीवियस ईयर का है तो ये नहीं चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आप ज्यादा पूछते हैं, किस डायरेक्शन में जो है स्टूडेंट तैयारी करें, है ना। सिर्फ अपना आंसर की देख के तो सारी चीजें नहीं की जा सकती है। अब आंसर की भी अगर आप दोगे तो सारे आंसर की जो है वो कंपाइलेशन नहीं हो पाएंगे, और वो जैसे कि गगन प्रताप सर या फिर आरबीई जो है वो सारे जो है वो तुरंत दे दिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो भाई दिक्कत है। अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों किया गया। मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारे जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उसका ये कारण है, और एसएससी कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे शिफ्टों में देखे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रॉन्ग पूछे गए। अब ये जो क्वेश्चन जो रॉन्ग पूछे गए ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा, स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा। तो वो तो टीचर ही बताते हैं ना कि हाँ इस शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत आया हुआ है, तो उस पर स्टूडेंट चैलेंज करते थे, बदले में आप पैसे भी लेते हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना ये अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। और जबकि ये चलो ठीक है, एनालिसिस करवाना बैन करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाओ। इतने बड़े जो है बैंकिंग का एग्जाम, एसबीआई पीओ, आप समझ सकते हो कितनी सैलरी होती है, सबका बाप है वो, है ना। एसबीआई पीओ हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो आंसर की भी जारी नहीं करता। फिर भी कोई उसका कोई विरोध नहीं करता, उसमें क्वेश्चन भी काफी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन गलती एकदम ना के बराबर होता है ना। लेकिन आपकी तो गलतियों का भंडारा है, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। तो चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है, मैं इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।